मैं थाने में हूँ। ये मेरे बच्चे की डेथ हो गई है, जिन लोगों की वजह से हुई है। एक आदमी को गिरफ्तार किए हैं, उसको छोड़ने की भी बात कर रहे हैं कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं पूरी रात थाने में थी, कोई पूछने वाला नहीं था कि आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं। ऊपर से हमको ही डराया धमकाया जा रहा था। योगी जी से मेरी गुहार है कि मेरी दरखास्त सुनी जाए और इसमें कुछ न कुछ किया जाए। मैं बहुत पीड़ित हो चुकी हूँ। मुझे अब यहाँ थाने पे किसी पे कोई भरोसा नहीं रह गया है। मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि आप जाइए और 2 दिन बाद आइए, हम यहाँ पर जांच करेंगे। प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र से सामने आई एक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सरियातकी क्षेत्र की रहने वाली ज्योति यादव ने अपने मृत नवजात बच्चे के शव को लेकर पूरी रात थाने में बैठी रही, लेकिन उन्हें कार्रवाई का भरोसा छोड़ कोई ठोस जवाब नहीं मिला। पीड़िता का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और गर्भावस्था के दौरान पेट पर लात मारी, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को गंभीर चोट पहुंची है। बाद में समय से पहले डिलीवरी करानी पड़ी और इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई। महिला का कहना है कि उन्होंने नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से वह बच्चे के शव के साथ थाने पहुंची और न्याय की मांग करती रही। मैं थाने में हूँ। ये मेरे बच्चे की डेथ हो गई है, जिन लोगों की वजह से हुई है। एक आदमी को गिरफ्तार किए हैं, उसको छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। जिला कमिश्नर से मेरी दरखास्त है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं पूरी रात थाने में थी, कोई पूछने वाला नहीं था कि आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं। ऊपर से हमको ही डराया धमकाया जा रहा था। किसके द्वारा? कौन लोग हैं? जो सोनकार है, शुभम सोनकार तो आया ही नहीं। रविंदर सोनकार को यहाँ पर लाया गया है और उनके तरफ के जितने लोग थे सबसे मिलने दिया जा रहा था। रात में 12 बजे 1 बजे खुलेआम मिलने दिया जा रहा था, हिरासत पर लेने के बावजूद भी। और यहाँ मेरी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। पूरी रात मैं यहाँ बच्चे को ले करके यहाँ पड़ी थी। योगी जी से मेरी गुहार है कि मेरी दरखास्त सुनी जाए और इसमें कुछ न कुछ किया जाए। मैं बहुत पीड़ित हो चुकी हूँ। मुझे अब यहाँ थाने पे किसी पे कोई भरोसा नहीं रह गया है। मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि आप जाइए और 2 दिन बाद आइए, हम यहाँ पर जांच करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा। 1-1.5 महीने से ये लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच नहीं कर पाए हैं। क्या आपने एप्लीकेशन दिया है थाने पे? मैंने 1.5 महीने से एप्लीकेशन 2-3 एप्लीकेशन मैंने दे रखी है। मैंने कोर्ट के द्वारा भी एप्लीकेशन दी हुई है। अच्छा, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? कौन कौन लोगों ने मारपीट की थी आपसे? शुभम सोनिकार, उसका भाई, और जो इसको अंदर लेकर के आए हैं रविंद्र सोनिकार। और इस बच्चे की डेथ कैसे हुई है? इन लोगों ने मुझे धक्का दिया था, मारपीट की थी, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसके बाद ही 4-6 दिन के बाद ही मेरा लीकेज कर गया। उसके बाद में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बच्चा समय से पहले ही 6.5 महीने में ही 15 दिन में हॉस्पिटल में रही। उसके बाद में 6.5 महीने में ही ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ा, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर एक महिला को अपनी शिकायत सुनाने के लिए रात भर थाने में बैठना पड़े तो आम नागरिक न्याय की उम्मीद किससे करे। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और यदि आरोप सही पाए जाए तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो ये रवि सोनिकार और उसका एक साथी शुभम सोनिकार का भाई, ये सब लोग हॉस्पिटल पहुँचे थे और हॉस्पिटल पहुँच करके वहाँ सब पूछ जांच कर रहे थे, मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे खतरा पहुँचाने के लिए, मेरे बच्चे को खतरा पहुँचाने के लिए। लेकिन किसी तरीके से मैं वहाँ बच गई। क्या वो लोग सोच करके चले गए। उसके बाद मैंने किसी तरीके से खुद को मैंने डिस्चार्ज करवाया और बच्चे को मैंने कहीं और शिफ्ट किया। आईसीयू में बच्चा था, मैंने बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया इन लोगों के डर के वजह से। और ये लोग फिर हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल से डॉक्टर का फ़ोन आया मुझे कि वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं और पूछ जांच कर रहे हैं कि कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है। शिकायत पत्र में आपने एक बात और लिखी है कि
आपके परिवार के किसी सदस्य को हुए जिन्हें इन्होंने अगवा किया था? हाँ, इन लोगों ने बड़े भैया के बच्चे को रात में 12 बजे अगवा किया था। 4 गाड़ी भर करके आदमी गए हुए थे और ये जितने लोगों का मैं नाम ले रही हूँ, राहुल यादव भी है उसमें। मैं जितने लोगों का नाम ले रही हूँ, ये सारे लोग 8-10 लोग और साथ में ले करके 4 गाड़ी भर के आदमी रात में 12 बजे घर पहुँचे थे। बड़े भैया के बच्चे को ले करके उठा के ले करके आए और यहाँ थाने में रास्ते में उसके साथ मारपीट भी की है और थाने में यहाँ पर सौंप दिए। हम पूरी रात परेशान रहे, पूरी रात फ़ोन किए, कहीं कोई जानकारी नहीं मिली बच्चे का। बच्चे को बोल रहे थे कि हाफ एकाउंटर कर दो इसका, और जब सुबह पता चला, फ़ोन आया, पता चला कि बच्चा अगवा करके क्या कुछ आपको बोले भी थे वो? हाँ, बोले थे कि एप्लीकेशन वापस लो हर जगह से, वरना बच्चे को मार देंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति यादव। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मां को इंसाफ मिलेगा, क्या आरोपियों पर कार्रवाई होगी और क्या पुलिस इस मामले में सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर जब हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। महिला का आरोप है कि उसके इस मामले में पुलिस कोई संज्ञान नहीं ले रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करती है और यूपी को अपराध मुक्त करना चाहती है, वहीं कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से कार्रवाई न करने की वजह से महिला को इंसाफ नहीं मिल रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।